तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आज जा रहा हूँ घर घर जा रहा हूँ। व्लॉग में बने रहना मेरे साथ, मज़ा आएगा। तो चलते हैं अभी घर, दिखाऊंगा मैं आपको रास्ते में कैसा क्या क्या होता है, सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा, ज़्यादा बोर मत होना। चलो चलते। तो अब हम निकल चुके हैं गाइस। ये रहा हेलमेट, दरवाजा लगा दिया, हम चले। ये रही बाइक। तो दोस्तों पहले नाश्ता कर रहे थे, उसके बाद निकलेंगे क्योंकि भूख भी लगी है गाइस। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इसने मुझे धोखा दिया था एक बार, तो यहाँ पे फिर से मैं आ गया हूँ धोखा खाने के लिए, नहीं मतलब नाश्ता खाने के लिए। तो खा लिया मैंने, अभी चलते हुए अब अपने मंजिल की तरफ ध्यान। तो यहाँ से मेरा गाँव 42 किलोमीटर है, 42 बोले तो 42 महाराष्ट्र हिंदी। तो यहाँ से ज़्यादा मतलब बहुत दूर तो हो जाता है, लेकिन फिर भी अपन को जाना है तो जाना है। तो ये हम शहर के बाहर निकल चुके हैं, और शहर के बाहर आने के बाद ठंड ज़्यादा लगती है गाइस। और यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रही है इनकी, देखो। और मैंने इनकी फ़ोटो शूट देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास से करीब से बहुत ज़ोर से एक रॉकेट गुजर रहा है चमकता हुआ। तो उसको देख के मैं डर गया, लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा, उसका पीछा करने लगा। फिर मैंने देखा आगे कि यहाँ पे मोटू पतलू की जोड़ी जा रही है। फिर 2 कदम आगे चलने के बाद आगे से मेरा डोगेश भाई ने रास्ता काट दिया। फिर भी उसको देख के डरा नहीं। टार्जन द वंडर कार भी खड़ी थी और यहाँ पे घर भी थे। और फिर भी रुका नहीं, मैं थमा नहीं, मेरा लक्ष्य की ओर मैं बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य पूरा करना था। बहुत ही स्पीड से, बहुत ही ज़ोर से स्पीड बढ़ाते हुए मैं चल गया। फिर मुझे याद आया कि तुम्हें एक बात बता देनी चाहिए, क्योंकि वो बात बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो बात बताने के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि दिखाना भी पड़ेगा। तो बताता हूँ तुमको। हाँ, तो मैं ये कह रहा था गाइस कि बाइक का जो कैरी होता है वो निकालने के बाद क्या फेस करना पड़ता है, तुमको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे जो कैरी होती है, यहाँ से पकड़ने के लिए या कुछ बांधने के लिए कैरी होती है। ये निकालने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम फेस होती है कि गाड़ी ऐसे नागिन डांस करती है। जैसे मतलब कोई चढ़ाव, मतलब ऑफ रोडिंग करे तब ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो आपको भी अगर ये निकालने का शौक़ हो तो सोच लेना, गाड़ी ऐसे डग मारेगी, नागिन डांस करती है ऐसे अगर ऑफ रोडिंग कच्चे रास्ते पे चले तब। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है, कभी कभी गाड़ी ऐसे अचानक मुड़ती है, ऐसा लगता है जिधर जिधर रास्ता ऐसा टेढ़ा होगा उधर ही गाड़ी खींचेगी। इसलिए सोच समझ कर निकालना इस कैरी को। इसको अभी मैं इसको वापस घर पे जाके बिठाने वाला हूँ। तो चलो अभी आगे चलते हैं। चलो भाई, सब आगे बढ़ते हैं घर की तरफ। तो गाइस मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कैरी ना निकालो, क्योंकि वो निकालने के बाद बाइक नागिन डांस करती है। और कंपनी जो देती है वो कुछ ना कुछ सोच के ही वहाँ पे लगाती है। और एक ही चीज़ है जिसको निकालने के बाद गाड़ी नागिन डांस करती है, वो है मेन स्टैंड। मेन स्टैंड भी निकालने के बाद वैसा ही होता है, तो उसको भी मत निकाला करो। कोई कोई क्या करता है, बड़ा टायर डाल लेता है या फिर कुछ और कुछ हो सकता है। अब तो उसके बाद फिर वो साइड साइड नहीं, सॉरी, मेन स्टैंड हटा लेता है। तो वो गलती मत करो, क्योंकि थोड़ा सा मतलब मैनेज किए करने की कोशिश करो उसको, या फिर कुछ करो। तो मैं ये देखो, ऐसे रास्ते पे बोल रहा हूँ, ऐसे रास्ते पे गाड़ी ज़्यादा मतलब हिलती है, इधर उधर जाती है, बहकते है गाड़ी। क्योंकि जिधर ढलान होगी, रास्ता ऐसा टेढ़ा होगा, ये बकरी की तरफ होगा तो बकरी की तरफ ही जाएगी। अभी अगर वैसा होता तो ये बाइक बकरी की तरफ चली जाती। तो इसलिए बोलता हूँ वो कैरी और मेन स्टैंड पे ज़्यादा ध्यान देना। तो फ़िलहाल मैं पहुंच चुका था निमझिरी। तो निमझिरी पहुंचने के बाद मुझे स्पीड ब्रेकर का बहुत गुस्सा है, बहुत दिमाग ख़राब करते हैं स्पीड ब्रेकर, थोड़ी छोटी छोटी जगह पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये अंकल खैनी मिला के खा रहे थे और बहुत मज़े ले रहे थे। खैनी थी या विमल थी क्या पता। तो चलो बढ़ते हैं आगे, और आगे ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर का पीछा करना पड़ेगा। इसको ओवरटेक कैसे करो, जैसे तैसे ओवरटेक करके मैं यहाँ से भी निकल जाता हूँ। फिर आगे चल के मैं तुमको एक व्यू दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है मुझे वो। निमझिरी में जो है मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद आता है, ये जो कि ये पहाड़ हिल्स। ये कार को जाना तो इसको पहाड़ में, तुम तब तक ये व्यू देखो गाइस। अभी देखो मैंने स्लो स्पीड कर दी, ये देखो तुमको कैसा लगा ये व्यू।
अगर तुम ये तो अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात में इससे भी अच्छा लगता है क्योंकि हरी हरी घास रहती है इस पे। और बहुत बढ़िया। मैं अगर इधर से आता हूँ, गुजरता हूँ, तो यहाँ पे ज़रूर रुकता हूँ और फ़ोटो भी क्लिक करता हूँ। अकेले रहे फिर भी सेल्फी निकालता हूँ, या फिर टाइमर लगा के बाइक पे या कहीं पे रख के फ़ोटो खींच लेता हूँ। तुम भी देख सकते हो। तुम भी सोच लो अगर यहाँ पे हरी भरी घास रहती तो कैसा लगता। तो फिलहाल ये फालतू की बातें नहीं करते, फिर आगे निकलते हैं अपन। और ये कौन सी लोकेशन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे घर है और मैक्स बाइक नहीं, बाइक सॉरी, जीबड़ा भी खड़ा है यहाँ पे। हमारी भाषा में जीबड़ा बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ सर पे उठाई और फिर मैं बहुत स्पीड से जा ही रहा था। यहाँ पे टर्न में मैंने देखा कि यहाँ पे भूत खड़ा है, लेकिन वो भूत नहीं था, भूत अंकल नहीं सॉरी भूत आंटी थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, साला ये क्या आ गया बीच में, ऐसे मतलब हक्का बक्का रह गया कि मैं तो सोचा कि गया, अब उड़ा ही दिया, लेकिन जैसे तैसे कंट्रोल की थी। खैर यहाँ पे शायद ये सामरापाड़ा है या कि कौन सा गांव है क्या पता। यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके आगे फिर बोराड़ी आएगी, तो चलो बोराड़ी पे पहुँचते हैं सीधे, ज़्यादा नहीं रुकते हैं। तो यहाँ पे रास्ता बन रहा है गाइस, ये क्या बोलते हैं, कौन सा पता से, हाँ निमझिरी से बोराड़ी तक का रास्ता ये बन रहा है। और ये दो भूतनियाँ आगे जा रही थी, उनके वजह से बाइक बंद हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया। और हाँ, ऐसे जगह पे भी वैसे ही करती है गाइस, नागिन डांस करती है वो तो छोड़ो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगता है कि पंचर हो गई बाइक, ऐसा लगता है, इसलिए वो मत निकाला करो। तो सो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं बोराड़ी में। तो बोराड़ी आप देख सकते हो कैसी है, कभी तुमने तो शायद बोराड़ी से हो गया, कोई ना कोई देख रहा होगा तो कमेंट में बता देना। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैं अभी नया नया क्रिएटर बना हूँ, नया नया मतलब व्लॉग बना रहा हूँ, नए नए स्टार्टिंग 3 4 5 शायद कितने वीडियो है क्या पता। फिलहाल चलो चलते हैं आगे। तो ये है बोराड़ी चौक, मेन चौक। यहाँ पे मतलब इधर आगे 5 से मल जाता है रास्ता, और एक इधर सिरपुर और एक सांग भी जाता है। और ये इधर का क्या पता, ये राइट साइड वाला मुझे नहीं पता ये क्या जाता है। फिर हम सीधा पहुँच जाते हैं, जंप कर लेते हैं कोड़ीद में। कोड़ीद, हाँ ये शायद कोड़ीद ही है। कोड़ीद में पहुँच जाते हैं। पहुँचते ही मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग मौत के सर पे तांडव करते हुए जा रहे, तो उनको देख के मैं आगे निकल गया, क्योंकि वो मुझे भी अपने टीम में शामिल ना कर ले, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहा। और यहाँ पे भीड़ की कुछ कमी नहीं थी गाइस। तो ऐसे ये भीड़ तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अपन अपना अपना काम करते हैं। फिर मैं सीधा गदरदेव में जंप करता हूँ। फिर वहाँ जाके देखा कि एक ट्रक में एक बड़े से दानव को रख के ले जाया जा रहा है, बड़ी बेरहमी से। फिर भी मेरा रास्ता बदला नहीं, फिर मेरे निकल गया मैं मेरे रास्ते। फिर मैं घर पहुँच के, गाँव पहुँच के मैं ये बिठाने लग गया कैरी, जिसके बारे में मैंने रास्ते में बात की थी, तो इसको बिठा ये कैरी बिठा लेता हूँ मैं। और बाय गाइस, मुझे अभी वीडियो एडिट करने में अलसी आ रही है, क्योंकि आदत नहीं है। तो ये मैं जाने लग गया डोंडवाड़ा कच्चा रास्ता। छोड़ो यार, मैं तो वैसे भी समय नहीं गवाता आपका, क्योंकि अभी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर अच्छा लगा हो फिर भी लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसा बोरिंग वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए।